गांव में ऐसे ऐसे लोग, मतलब मजबूरी है कि उनका कहना है कि अब दिल्ली मुंबई जाएंगे, क्या करेंगे उनको ही नहीं पता है। वहाँ पे कुछ काम मिल जाएगा, हम कर लेंगे। वो काम ढूंढने नहीं, वो जीविका ढूंढने गए। काम का मतलब क्या होता है कि भाई हमें ट्रक चलाने आता है, आप दीजिए यहाँ पे। जीविका का मतलब भाई कुछ भी करा लो यहाँ पर। इतनी भयानक गरीबी है कि हम आज से 2 साल पहले 3 साल पहले की बात बता रहे हैं। ऑफिस में एक आदमी है, वो ये कह रहे हैं कि हमसे कोई काम करा लीजिए और हमको 100 रुपया दे दीजिए। हम लोग समझ नहीं पाए कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं। हमसे कोई काम करा लीजिए, उनके कहने से कोई काम करा लीजिए, हमको 100 रुपया दे दीजिए। आप नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कहना क्या चाह रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। तो ऑफिस स्टाफ ने कहा कि 100 रुपया ले लीजिए, काम क्यों कर रहे? नहीं, कहा कोई काम हम करा लीजिए, कोई झाड़ू उड़ू मारना है, कोई सामान उमान रखना है, इतना है, कुछ बोल दीजिए, हम कर देते हैं यहाँ पे साफ सफाई, कुछ भी बोल दीजिए। यहाँ वो भी कंफ्यूज पूछे, हम पूछे कि क्या, आप पूरा बात बताइए। वहाँ कहा कि सर हम मोकामा के आसपास के रहने वाले हैं, सुबह हम लोग ट्रेन पकड़ के पटना आते हैं मजदूरी करने, और मजदूरी करते हैं। यहाँ पे चौक लगता है, आप देखिए मजदूरों का, वहाँ पे भिकना पहाड़ी हो गया, कोचिंग से थोड़ा इधर हो गया, तो वहाँ सारे मजदूर ग्रुप में खड़े रहते हैं। जिसको घर बनवाना है, लेबर 5 गो चाहिए, तो चलो चलो इसे चलते हैं ना। 10 देखिएगा 9 बजे तक मजदूरों का चौक लगा रहता है यहाँ पर। तो उनका कहना था कि सर हम लोग आते हैं वहां से, अब मजदूरी करते हैं, शाम में लौट जाते हैं, लेकिन ट्रेन लेट हो गई ना, तो तक जो चौक लगता है वो उसका टाइम खत्म हो गया यहाँ पर। अब हम उसी सोचे थे कि मजदूरी करेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, तो हम रिटर्न भी हो जाएंगे। यहाँ पैसे नहीं मिला, हम तो बस इतने पैसा लेके आए थे कि मतलब लौट सके। 10-20 रुपया लेके चल दिए होंगे। अब लौटेंगे कैसे? यहाँ पे 100 रुपया दीजिए, ईमानदारी देखो, कोई काम करा लीजिए। अंगा की नहीं गया, ईमानदारी क्या था कि आप हमसे क्या करा लीजिए, कोई काम करा लीजिए। वो नहीं है, तुमको नहीं समझ में आ रहा। अभी 5 मिनट पहले तुम्हारा तबीयत सही था। तो हमारे यहाँ क्या है बाबू, स्किल्ड की क्या है कमी, स्किल की बहुत कमी है यहाँ पे गर्ल्स लोग के लिए। अब देखिए, अभी आप लोग के स्किल के लिए हम लोग भी वर्क कर रहे हैं। नया साल से इस चीज को शुरू कर देंगे। खरमास में कोई नया चीज नहीं शुरू किया जाता, अभी खरमास चढ़ गया है। हाँ, 14 तारीख को मकर संक्रांति हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। अभी सब विपत उपत रहता है, इसमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, खरमास में तो कोई, हाँ, इसमें कोई नया काम नहीं करते हैं। तो स्किल्ड के लिए, बॉयज के लिए, जैसे सपोज कीजिए कि किसी बच्चे की पढ़ाई खत्म हो गई है, उसका कोर्स खत्म हो गया है, अब वो फॉर्म भर रहा है, एक आध नंबर से अब नहीं हुआ, तो दोबारा वो फाउंडेशन नहीं करेगा, वो रिवीजन करेगा, कोई टारगेट बेच करेगा। लेकिन अब उसके पास ना टाइम है और पढ़ भी लिया है, अब उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग कुछ स्किल सिखा देंगे उसको कि चल भाई तुम कुछ स्किल सीख ले। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं गया? अब सपोज कीजिए कि उसको हम लोग एसी बनाना सिखा देते हैं, तो एक एसी वाला आता है ना, एक सेट करने मिनिमम अगर पैसा लेगा, मिनिमम लेगा, तो मतलब अब हम लोग 700 से 1000 रुपया है, इससे कम नहीं होने वाला है यहाँ पे। अगर एक एसी का अगर वो 1000 रुपया लेता है, यहाँ पे कम से कम 50 वो एसी है, मान के चलो एक को बिगड़ा है, उसने महीने में 4 जगह भी अगर काम कर लिया तो उसका 4-5 हजार रुपया आ जाएगा। वो अपना पॉकेट खर्च तो निकाल सकता है। तो एक स्टूडेंट के लिए हम तो कोई उद्योग मंत्रालय लेके थोड़े बैठे हैं भाई कि हम तुम लोग को क्या दे सकते हैं। हमारा अपने हिसाब से जो हमारा एक तो अपना फीस कम है, उसमें से सरकार का टैक्स हपच के ले लेता है। हपच के मतलब समझते हैं? तो वहां उसको कोई किसी से सीसीटीवी कैमरा बनाना उससे सिखा सकते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मोटर हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सब चीजें उसको हम लोग आदमी सिखा देगा वहां पर। और वो सिखाने वाला जो एसी होता है ना, इस एसी से 10 गुना महंगा होता है। अगर सपोज कीजिए कि ये 50,000 का एक एसी है ना, तो जिसपे सिखाना है ना वो 5 लाख का एक एसी है। रीजन समझो क्या, उसका सिस्टम ही अलग है। अब सपोज कीजिए कि इस एसी में प्रॉब्लम है कि उसका लाइटें नहीं जल रहा है, तो उसको सिखाना है, उस स्टूडेंट को सिखाना, लाइट नहीं चल रहा था, क्या हमें लाइट फोड़ दें? तो वो जो एसी आता है ना, उसमें हमारे पास 50 गो अलग से बटन होता है। ये बटन दाब देंगे ना तो उसका लाइटें भी जलना बंद हो जाएगा। तो हम लोग बटन से उसमें बीमारी पैदा करते हैं। तो उसमें जितनी भी बीमारियां बटन से पैदा करते हैं, उसको बटन से बंद करके कहेंगे ठीक कर यहाँ पे, फिर इसको ठीक करो यहाँ पे। और गर्ल्स के लिए नर्सिंग असिस्टेंट, आप लोग के लिए नर्सिंग असिस्टेंट, किसी को सलाइन चढ़ाना हुआ, ऑपरेशन हो गया तो उसका टाका काटो भाई, पट्टी चटाओ, ये सब, तो एक नर्सिंग असिस्टेंट है आप लोग के लिए, वो बहुत अच्छा चीज है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा है। जब तुम लोग का जब नौकरी उकरी हो जाए, बायोडाटा आता है बिया हुआ के लिए, तो वही नहीं ब्यूटिशियन का कोर्स है भाई, यहाँ से ब्यूटी वहां लिखना है नर्सिंग असिस्टेंट, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, बूढ़े माँ बाप को बहुत जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की। अब तो ऐसा देखते किसी का तन से सर फूट जाएगा तो पूरा घर परेशान हो जाएगा, बाप रे खून निकल गया। अच्छा, गांव में क्या है ना, कितना चोट लगा इससे मतलब
मतलब नहीं है। वो गांव में तीन तरह का मतलब है कि सीरियस है। अगर पानी चढ़ रहा है तो सीरियस है, प्लास्टर हो गया तो सीरियस है, खून निकल गया तो सीरियस है। बाकी ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ये सब चीज ये कोई बात है भाई? जब तक तो जब पानी न चढ़े मतलब मरीज है कोई। ब्रेन हेमरेज हो जाए उतना दिक्कत नहीं, पानी चढ़ रहा है ना मामला सीरियस है। सर ऑनलाइन वाले को कैसे करेंगे बाबू? हर चीजें अभी तो पहले हम लोग छोटे लेवल पे करेंगे, उसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं है उसको हम लोग खुद सुधारेंगे। क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में नफरतों के गुलेल पे बैठे हैं। एक गलती होगी 10 आदमी बोलना चालू कर देंगे यहाँ, इसलिए उसमें क्या गलती है क्या नहीं है उसको सुधार के फिर आदमी आगे उसको बड़े लेवल पे करेगा। यहाँ पे समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे तो अब उसमें अगर यही बड़े लेवल पे हो जाएगा तो हमारी तो बात उससे भी हो रही है। मतलब अब बड़े बड़े जो कंपनी वाले होते हैं, जैसे महिंद्रा का ट्रैक्टर हो गया, टीवीएस का ही हो गया, यहाँ पे आपको किस तरह के लोग चाहिए? जैसे आप लोग तो पढ़ने वाले हो गए, ठीक है। अब बिहार से, यूपी से, झारखंड से जो गुजरात जा रहा है फैक्ट्री में काम करने के लिए, अब उसको कुछ सीखा ही नहीं है। अब उसको मिलेगा गार्ड का नौकरी, छोटा मोटा 10-15 हजार पे काम करेगा। लेकिन अगर उसी बड़ी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन लाइन है, जैसे कहीं ट्रक बन रहा है, ट्रैक्टर बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो उसमें स्किल्ड लोगों की जरूरत है। हम कहते हैं आपको क्या स्किल्ड चाहिए आप बताइए, उस मशीनरी को हमारे यहाँ सेटअप कर दीजिए, हम यहाँ पे 1000 लोगों को स्किल्ड सिखा देंगे। आप आइएगा, इस 1000 में से जो आपको बेस्ट 50 रखेंगे उसको ले जाइएगा, बाकी को छोड़िए। एटलीस्ट कुछ तो काम हुआ भाई। वो जो यहाँ पे मजदूरी करने जा रहा था 15,000 का, वहां प्रोडक्शन लाइन में जाएगा 40-50 हजार कमाएगा। अरे हमसे जितना हो सकता है हम अपना काम कर सकते हैं ना, कि कल को आदमी कह सके कि भाई हमारा जितना हिम्मत, हमारा जितना था उस हिसाब से किए। तो इससे क्या है कि आप अपने राज्य को क्या करते हैं, इनकम दे सकते हैं। और जितना इनकम देंगे ना आपको डबल फायदा, एक वित्त आयोग के थ्रू, दूसरा अमीर आदमी जॉब प्रोडक्ट कर देता है। सपोज कीजिए आपके घर गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, आप किसी को रोजगार नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर एक तो 4 व्हीलर आ गया, सोचिए एक ड्राइवर को तो रोजगार आप ही दे दिए, नहीं दे दिए। आपका जॉब हो गया, आप ऑफिस जा रहे हैं, ब्याह हुआ वो ऑफिस ने, ये ऑफिस ने। अब बताओ भाई दोनों लोग पे वर्कलोड ज्यादा है, तो घर में ऑटोमेटिक एक ऐसे लोगों को रोजगार मिल जाएगा जो दुर्भाग्य से जिसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं था, समझे? तो केवल पढ़ने वाला ही नौकरी करेगा। हाँ ऐसा नहीं ना है, आपको समाज का हर हिस्सा लेके चल रहा है, क्योंकि आपको समाज लेके चल रहा है। तो अगर हम किसी एक को जॉब देते हैं ना, तो डायरेक्ट तो उसे देते हैं, इनडायरेक्टली वो कई ठो को दे देता है। यहाँ पे उसके भी बाल बच्चे पढ़ लेंगे यहाँ पे।